तो अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राणा सांगा और इनके दो भाइयों में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी भी राणा सांगा अगले राजा बनेंगे। तो बाकी भाइयों को कहा रास आता, इनमें युद्ध छिड़ गया। राणा सांगा 1509 में राजगद्दी पर बैठते हैं। राणा सांगा को महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रतिभाशाली शासक माना जाता है। इन्होंने अपने क्षेत्र और राज्य की रक्षा के लिए अपने राजपूत लोगों का एक संगठन बनाया और लोगों को एकजुट किया कि हम एक होकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर सकते हैं। इन्हीं के टाइम में पाती पेरवन की परंपरा चालू हुई। पाती पेरवन परंपरा, ये क्वेश्चन आ सकता है। पाती पेरवन परंपरा किस शासक के समय में लागू हुई? इस परंपरा में क्या होते थे, राजपूत शपथ लेते थे कि जब तक हमारी देह में आखिरी खून का कतरा भी है तब तक हम देश की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस परंपरा को क्या कहते थे? पाती पेरवन परंपरा। अब राणा सांगा के युद्धों की, अगर हम युद्ध जो इनके समय में हुए थे उनका विवरण शुरू करें तो राणा सांगा के समय में मेवाड़ और गुजरात के बीच युद्ध हुआ था। मेवाड़ गुजरात युद्ध का हम पहले वर्णन करते हैं। राणा सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी मेन वजह था ईडर। ईडर के एक शासक थे राव भान। ईडर के शासक का नाम क्या था? राव भान। इनके दो पुत्र थे। उनका नाम क्या था? सूर्यमल और भीम। राव भान की मृत्यु के बाद, जैसे पहले कंटिन्यू चलता आ रहा है, मेरे पुत्र ही आगे बनता है, तो राव भान की मृत्यु के बाद सूर्यमल ईडर का अगला राजा बना। कहाँ का? ईडर का अगला राजा कौन बना? सूर्यमल। सूर्यमल दुर्भाग्यवश क्या, उनके 18 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब सूर्यमल की मृत्यु हो गई 18 महीने के बाद, तो आगे फिर सूर्यमल का पुत्र शासक बना जिनका नाम था रायमल। रायमल जैसे नाम आ जाते थे पहले। तो सूर्यमल के पुत्र रायमल अगले राजा बने। ठीक है। रायमल की उम्र छोटी थी, तो रायमल के चाचा जी भीम, इनके मन में लालच पैदा हो गया भी राजा तो मैं बनूंगा। इन्होंने रायमल को वहां से भगा दिया और खुद वहां के शासक बन गए। ईडर पे किसने कब्जा कर लिया? भीम ने कब्जा कर लिया। ईडर पर भीम के कब्जे के बाद जो रायमल थे, इनको और कोई चारा नहीं मिला, ये मेवाड़ राणा सांगा के पास चले गए। किनके पास चले गए? राणा सांगा। और इनसे मदद मांगी कि महाराज मेरा जो राजपाट है मेरे चाचा जी ने छीन लिया है। चाचा जी ने अपने बेटे भारमल को, यानी भीम के बेटे का नाम क्या था? भारमल को वहां का शासक बना दिया है। तो राणा सांगा ने कहा कोई बात नहीं। राणा सांगा इनसे इतने प्रभावित हुए, अपनी पुत्री की सगाई रायमल के साथ कर दी और रायमल और राणा सांगा ने मिलकर ईडर पर आक्रमण कर दिया और वहां से राणा सांगा ने भारमल को हटाकर दोबारा रायमल को राजगद्दी दे दी। तो 1516 में ईडर के जो शासक दोबारा रायमल जी बन गए। इस बात का दिल्ली के सुल्तान मुजफ्फर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मुजफ्फर के ही कहने पर रायमल के चाचा भीम ने अपने बेटे को वहां का शासक बनाया था और रायमल को भगाया था। क्योंकि मुजफ्फर और जो उनके चाचा भीम है रायमल जी के, उनके बीच में कोई साठगांठ हुई थी। तो उन्होंने अहमदनगर के जागीरदार निजामुद्दीन को
कौन थे? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन को आदेश दिया कि वो ईडर जाए, वहां से रायमल को उस गद्दी से हटाए और वहां का राजा पुनः भारमल को बनाए। भारमल किसका बेटा था? भीम का बेटा था। भारमल किसका पुत्र था? भीम का। ठीक है, यानी भीम और उसके बेटे को वो आधिपत्य दोबारा दिलवाए। तो निजामुद्दीन ने ऐसा ही किया, वो चला गया वहां, रायमल को वहां से भगा दिया और भारमल को वहां का शासक बना दिया। तो जो रायमल थे वो बचते बचाते पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, तो निजामुद्दीन ने उनका पीछा किया, निजामुद्दीन को उन्होंने वहां से हराया। अब ईडर के बाहर ज्यादा उसका पीछा करे, इसलिए सुल्तान मुजफ्फर ने रोक दिया कि रुक जा भाई, मत पीछा कर, वापस आ जा। तो वो वापस आ गया। तो निजामुद्दीन को ईडर का हकीम नियुक्त कर दिया गया, इनको ईडर का हकीम नियुक्त कर दिया गया, ईडर का हकीम। और भारमल को फिर से राजपट दे दिया गया। कहते हैं मेवाड़ के राजा राणा सांगा को इस बात का बड़ा गुस्सा आया, राणा सांगा को इस बात का गुस्सा आया, तो उन्होंने राजा उदय सिंह के साथ मिलकर ईडर पर हमला कर दिया और निजामुद्दीन के पास उस वक्त वहां पे कोई सेना नहीं थी, तो निजामुद्दीन को वहां से भगा दिया और फिर से वो राजपाट रायमल को दे दिया। इस तरह ये जो युद्ध था किसका? मेवाड़ और गुजरात के बीच का। इस तरह गुजरात में मुगल शासकों को राणा सांगा ने खदेड़ दिया। दिल्ली सल्तनत में हमेशा से ही मुगल बादशाहों का राज रहा। राणा सांगा के समय में भी कुछ ऐसा हुआ। दिल्ली सल्तनत के साथ राणा सांगा के संघर्ष हुए। राणा सांगा के समय में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे सिकंदर लोदी। जब दिल्ली पर सिकंदर लोदी का राज था, तब राणा सांगा ने वहां के समीपवर्ती जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उनको जीतना शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर अपने राज्य की निर्बलता की वजह से राणा सांगा का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो कमजोर था, उसको लगता था उनके आगे मैं कहां टिक पाऊंगा। सिकंदर लोदी तो आक्रमण नहीं कर पाए, लेकिन इनके पुत्र इब्राहिम लोदी, इन्होंने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया महाराणा सांगा के खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। ये जो युद्ध हुआ था वो खातौली, यानी जो कोटा में खातौली है, कोटा के नजदीक, वहां पर ये युद्ध हुआ। अब राणा सांगा की सेना के आगे ये टिक नहीं पाए। इस युद्ध में तलवार लगने की वजह से राणा सांगा का हाथ कट गया, पैर में तीर लग गया, जिसकी वजह से वो लंगड़े हो गए और कभी भी उनका पैर सही नहीं हुआ, हाथ तो कट ही चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने इनको हरा के भगा दिया। इसे हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी 1518 में दोबारा आया। ऊपर से रेज कर दूं। इसी हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी 1518 में मियां माखन के नेतृत्व में फिर से मेवाड़ पर आक्रमण किया के नेतृत्व में, लेकिन इस बार फिर उसे हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली वापस लौटना पड़ा।